मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा नसीम है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, आई सर्जन हूँ, सर्जरीज़ भी करती हूँ आँखों की और आँखों की डिजीज़ का इलाज भी करती हूँ। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जैसे कि फेकोमल्सिफिकेशन, लेसिक यानी ऐनक उतारने वाला प्रोसीजर, और DCR, ओक्लोप्लास्टी और डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और PRP लेज़र, यैग लेज़र कैप्सुलोटमी, इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर्स मैं करती हूँ। मैं इस वक्त होली फैमिली हॉस्पिटल में एज अ सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रही हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस में एल्बुकेसिस क्लिनिक पे कर रही हूँ, जो कि 6 रोड प्लाज़ा के अंदर है और 6 रोड रावलपिंडी पर मौजूद है। आज हम कैटरेक्ट के टॉपिक पे बात करेंगे। कैटरेक्ट क्या होता है? ये इसे आम ज़ुबान में हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ये आँख के अंदर जो लेंस मौजूद होता है, जिस तरह कैमरे के अंदर लेंस मौजूद होता है, वो लेंस अगर धुंधला हो जाए, उसमें ओपेसिटी आ जाए, तो उसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। और इसे रिमूव करने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या कोई कतरे हो सकते हैं कि जिससे ये रिमूव होता हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसे कोई कतरे अभी तक नहीं हैं कि जिससे सफ़ेद मोतिया यानी कि कैटरेक्ट रिमूव हो सके। इसके लिए ऑपरेशन ही किया जाता है और इसके लिए जो प्रोसीजर किया जाता है वो पहले जो प्रोसीजर होता था उसमें स्टिचेस लगते थे। अब जो प्रोसीजर यूज़ होता है वो फेकोएमल्सिफिकेशन कहलाता है और उसमें स्टिचेस यूज़ नहीं होते हैं। उसमें बग़ैर स्टिचेस के हम सर्जरी करते हैं। जब सर्जरी करते हैं तो उसमें फिर हम कैटरेक्ट रिमूव कर देते हैं और आँख के अंदर इंट्राऑकुलर लेंस डाला जाता है, यानी कि IOL डाला जाता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि इंट्राऑकुलर लेंस कैसे सिलेक्ट किया जाए। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन बेसिक इसकी 2 टाइप्स हैं, मल्टीफोकल और मोनोफोकल। जो मोनोफोकल लेंस है, जब वो आँख के अंदर डाला जाता है तो आँख दूर देख सकती है और करीब देखने के लिए नियर के ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। जबकि मल्टीफोकल लेंस जब आँख के अंदर डाला जाता है तो पेशेंट दूर भी देख सकता है, दरमियाने डिस्टेंस पे भी देख सकता है और करीब भी देख सकता है और करीब के ग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब प्रोसीजर में कुछ पेशेंट्स होते हैं वेरी कोऑपरेटिव, उनके लिए हम आँख के अंदर कतरे डाल के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट अनकोऑपरेटिव होते हैं तो टीका लगा के ऑपरेशन किया जाता है। और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स पूछते हैं कि कितनी कॉस्ट होगी फेकोमल्सिफिकेशन की। तो ये फ़िक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके ऑपरेशन करें। जैसे कि मैं अमानत पे जाकर प्रोसीजर्स करती हूँ। और दूसरा डिपेंड करता है कि IOL यानी कि जो लेंस आँख में डलना है उसकी क्या प्राइस है। उसकी प्राइस डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ लेंस पे, और क्वालिटी ऑफ लेंस हर कंपनी की डिफरेंट होती है। से यानी कि इंट्राऑकुलर लेंस की क्या प्राइस है, कौन सी कंपनी, पेशेंट किस कंपनी का लेंस लेके आ रहा है, उससे पे डिपेंड करती है। हर कंपनी का अपना प्राइसेस होती हैं और वो उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वो अपना लेंस महंगा बेचते हैं, तो जो पेशेंट लेंस लेके आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सर्जरी की प्राइस सेट होती है। आपके जहन में कोई और क्वेरीज़ हों, क्वेश्चंस हों, तो नीचे दिए गए ईमेल पे या फ़ोन नंबर पे या आप हमारे क्लिनिक पे आकर हमसे क्वेरीज़ अपनी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओला डॉक के थ्रू पूछ सकते हैं। और अपनी आँख का बहुत ख्याल रखिए। जब नज़र कम हो या आँख में कोई भी मसला हो तो फ़ौरन आई स्पेशलिस्ट को चेक कराइए। नज़र बहुत कीमती होती है, आप इसी से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।